दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल टेक्निकल पे। और घर निर्माण कार्य से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब छत की ढलाई कास्टिंग करनी होती है तो जब सेंटरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट सरिया बिछाने से पहले बहुत जगहों पे इस तरीके के प्लास्टिक शीट, पॉलीथीन शीट को बिछाया जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, सेंटरिंग, ठीक है, बहुत लोग उसको शटरिंग बोलेंगे, इसको शटरिंग नहीं बोलते हैं। बीइंग एज अ इंजीनियर आपको सेंटरिंग और शटरिंग के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। जब आप फोमवर्क लगाते हो हॉरिजॉन्टल वे में तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंटरिंग। अब जब वर्टिकल वे में लगाते हो, जैसे कि आप कॉलम में जो फोमवर्क लगाओगे ढलाई करने के लिए, कास्टिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग शटरिंग, ठीक है। तो ये सेंटरिंग हो गया। तो मेन यहाँ पे टॉपिक ये है कि सेंटरिंग जब कंप्लीट होता है तो रीइंफोर्समेंट डालने से पहले बहुत जगहों पे आप लोग देखा होगा, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग हो, वहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक शीट देते हैं। तो बहुत लोगों को ये जानना होता है कि ये देना सही है या नहीं है, क्योंकि 50-50% है। बहुत जगहों पे देते हैं, घर पे खासतौर पे आपको बहुत जगहों पे ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको लगाने के पीछे का एडवांटेजेस क्या है, ये भी आपको एज एन इंजीनियर पता होना चाहिए कि क्यों बहुत ज़रूरी होता है ये प्लास्टिक शीट लगाना। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, क्योंकि प्लास्टिक शीट लगाने से काम नहीं बनता, अगर सही तरीके से उसको रिमूव नहीं किया जाए तो प्लास्टर के टाइम पे इससे बहुत दिक्कत भी होती है। जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी है। तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से फिर उसको हटाना है, रिमूव करना है, ताकि प्लास्टर करते वक्त कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो दोस्तों। और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो अब समझते हैं कि इसको लगाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो होता क्या है कि हमारे कंक्रीट का जो मेन इंग्रेडिएंट है, कंक्रीट तैयार होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट जिसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है वो होता है हमारा सीमेंट। तो जब कंक्रीट में हम पानी डालते हैं ना, सीमेंट पानी के साथ मिलकर स्लरी बना लेता है, ठीक है। मतलब सारा सीमेंट जो उसका ताकत है वो स्लरी में, एक तरह से आप समझ सकते हो। सेंटरिंग जब लगता है ना, तो सेंटरिंग जहाँ पे ज्वाइंट होता है, प्लाई से लगाते हैं तो बहुत सारे प्लाई को ज्वाइंट करके बनाया जाता है, तो वहाँ पे गैप्स रहते हैं, पहला। दूसरा है कि अगर शटरिंग मटेरियल मतलब सेंटरिंग मटेरियल अगर आपका पुराना है, प्लाई अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत जगह पे और भी गैप्स देखने को मिलते हैं। अब जब भी आप उसके ऊपर कंक्रीट पोर करोगे तो होगा क्या कि स्लरी उन गैप्स के थ्रू नीचे गिर के वेस्ट हो जाएगा। अभी स्लरी की वजह से कंक्रीट अपनी डिजायर स्ट्रेंथ को अचीव करता, लेकिन वो स्लरी हो गया है वेस्ट। तो क्या कंक्रीट अपनी डिजायर स्ट्रेंथ को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है, वेस्ट हो जाता है। और जो कंक्रीट जो इतना ग्रेड आप उसमें डाल रहे हो ना, M20 M25, कुछ भी नहीं रह जाता, सारा का सारा स्लरी आपने वेस्ट कर लिया। तो स्लरी वेस्ट नहीं हो इसलिए हमें ये प्लास्टिक शीट बिछाना चाहिए। तो प्लास्टिक शीट बिछाने से क्या होगा, जितने भी गैप्स हैं उसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट आ जाएगा। अब जब कंक्रीट पोर करोगे तो स्लरी नीचे नहीं गिरने वाला है, जिससे आपका जो कंक्रीट है उसको जो डिजायर स्ट्रेंथ चाहिए था वो उसको अचीव कर सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसके बाद अगर आप क्यूरिंग करते हैं। तो ये तो एडवांटेजेस था प्लास्टिक शीट डालने का। अब साथ ही साथ हम लोग उसको डिसएडवांटेजेस भी मैं बताता हूँ। बहुत लोग ना इसको इसलिए सुपरवाइजर लोग खास तौर पर नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सेंटरिंग को रिमूव करोगे ना, तो नीचे वो प्लास्टिक शीट चिपका रह जाता है, जिसको उखाड़ने के लिए, वहां से रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर तो पहले लगता है, टाइम चला जाता है बहुत ज़्यादा उसको वहां से रिमूव करने के लिए। और बहुत जगहों पे 100% वो रिमूव हो भी नहीं पाता, वो पूरा का पूरा चिपक जाता है। जिसमें फिर दिक्कत क्या होता है ना, कि वहां पे जब आप प्लास्टर करोगे तो प्लास्टिक में प्लास्टर का बॉन्ड बन नहीं पाता है, ठीक है। तो उस टाइम कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि पपड़ी बन के वहां से प्लास्टर उखड़ना भी चालू हो जाता है। तो सुपरवाइजर लोग इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि लेबर ज़्यादा लगता है, तो लेबर कॉस्ट 1 दिन 2 दिन चला जाता है सिर्फ उसको रिमूव करने के लिए। और दूसरा है कि अगर आप प्लास्टर भी कराते हो तो प्लास्टर वहां से छोड़ने लगता है, बॉन्ड नहीं बनता है। तो इसको आपको, ये तो डिसएडवांटेजेस था, लेकिन इसको भी ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम करने का सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप लेबर के हेल्प से उसको जितना रिमूव करा सकते हो रिमूव करवा लो। उसके बाद जो रिमूव जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे उसको डायरेक्टली उसके ऊपर प्लास्टर नहीं करना, आप हॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं टांचा मारना। आप छेनी और हथौड़ी के मदद से वहाँ पे पूरा टांचा मरवा दो। टांचा आपने देखा होगा ना कि उसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देते हो, मतलब उसको मार के रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ कर देने से क्या होगा कि अब वहाँ पे बॉन्डिंग बन सकता है। अब जब प्लास्टर करोगे वहाँ पे तो प्लास्टर फिर वहाँ से उखड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अब बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था जिससे आप इसके डिसएडवांटेज को भी ओवरकम कर सकते हो। तो जब भी आप घर बनाते हो तो एक चीज़ ध्यान देना है कि इस तरीके से प्लास्टिक शीट आपको वहाँ पे डालनी है, ताकि स्लरी बह नहीं जाए। स्लरी बह जाएगा तो कंक्रीट में सीमेंट जो डाल रहे हो एक तरह से आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा
उठा पा रहे हो, ठीक है, वेस्ट हो जा रहा है स्लरी के फॉर्म में आपका सीमेंट। तो ये एक वीडियो था दोस्तों हाउस कंस्ट्रक्शन पे। इसी तरीके का अगर आपको और भी वीडियो चाहिए घर निर्माण से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अदरवाइज अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। और हमें आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।